तारीख 14 मार्च 2021, जगह असम का मार्गेरेटा। मौका था असम विधानसभा चुनाव का और मंच पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और देश के गृह मंत्री अमित शाह। असम के बाढ़ को लेकर के वो क्या कह रहे हैं, आप पहले उनके बयान को सुनिए। आने वाले दिनों में असम की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़। मैं आज इस सभा के माध्यम से पूरे असम की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, असम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने सैटेलाइट इमेज से न केवल असम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का एक सर्वे किया है और बाढ़ को बड़े बड़े सरोवरों में, बड़े बड़े तालाबों में कैसे बदला जा सकता है उसका नक्शा बनाया है। और ये बड़े बड़े तालाब और सरोवर जो बनेंगे तो यहां पर दुनिया भर का पर्यटन भी लाएंगे। हम बाढ़ मुक्त असम का वादा करते हैं। अब कट टू जुलाई 2026। इस बीच असम में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार आ चुकी है और हर साल की तरह इस बार भी मानसून आया है। और जब मानसून आया है तो असम में शोक का लहर भी आ चुका है, क्योंकि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, असम में जब भी मानसून आता है एक भयानक बाढ़ आता है और जब भयानक बाढ़ आता है तो न जाने कितने लोगों की जान भी लेके चला जाता है और कितने लोगों का घर भी तबाह करके चला जाता है, बर्बाद करके चला जाता है। इस बीच अमित शाह के उस वादे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं वो क्या कर रहे हैं? और तीसरी बार बीजेपी की सरकार असम में आई है, वो अभी तक क्या कदम उठाई है? इन्हीं सारे सवालों के जवाबों को तलाशेंगे आज के इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। जुलाई का महीना चल रहा है, संसद में मानसून सत्र चल रहा है, देश में मानसून चल रहा है, मानसून का वेदर है। ऐसे में असम जो है भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न राज्य है, उसकी स्थिति फिलहाल अच्छी नहीं है। शोक की लहर है वहां पर। हालात ऐसे हैं कि वहां घर बिल्कुल वैसे बह जा रहा है जैसे कागज का नाव हो। इंसान बाढ़ में ऐसे बह जा रहा है जैसे लग रहा है कि एक गिलास पानी बहाने पर चींटी का एक समूह बह जा रहा है। न इंसान का पता चल रहा है, न घर का पता चल रहा है, न गाड़ी का पता चल रहा है, किसी चीज का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बाढ़ अपना प्रकोप दिखा रही है, अपना कहर बरपा रही है और ये स्थिति फिलहाल असम की है और असम कराह रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर को असम के तमाम लोकसभा सांसदों के साथ एक मीटिंग की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि केंद्र की ओर से और राज्य की ओर से जो भी मदद हो सकती है असम के लिए, वो सारी मदद की जा रही है, वो सारी मदद मुहैया कराई जा रही है। चाहे वो सेना की मदद हो, एसडीआरएफ की मदद हो या फिर एनडीआरएफ की मदद हो या स्थानीय वॉलंटियर हो, हर तरीके से पूरा देश असम के साथ खड़ा है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि उन्होंने लोकसभा के जितने भी तमाम सांसद असम के हैं उनसे कहा है। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि असम में लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, लाखों घर तबाह हो चुके हैं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक करीब 68 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है और यह सब हुआ है असम में। वही असम जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है, जो दुनिया में मशहूर है अपने चाय बागानों की वजह से। वो असम जहां से देश की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। वो असम जो अपने प्राकृतिक खादानों की वजह से, अपने प्राकृतिक चीजों की वजह से जाना जाता है। वो असम जो अपने प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। इन दिनों फिलहाल हर साल की तरह इस बार भी बाढ़ की चपेट की वजह से उसकी स्थिति भयावह हो चुकी है, डरावना हो चुकी है और वहां लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच अमित शाह के उस वादे, उस इरादे, उस कसम का क्या हुआ जो उन्होंने कहा था कि एक बार भाजपा की सरकार और ले आइए, हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, तूफान हो, आंधी हो, सूरज का निकलना हो, चांद का निकलना हो, रात होना हो या दिन होना हो, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि कोई इंसान उसको लाए और फिर कोई इंसान उसे वापस भेज दे। ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये प्राकृतिक नियम है। वो अपने हिसाब से आता है, अपने हिसाब से जाता है। हाँ, ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है, ये संभव है कि उसमें यह किया जा सकता है कि उसकी कोई आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे अगर बाढ़ आ रहा है तो डैम बना दिया जाए ताकि कुछ पानी को वहां रोका जा सके, या कुछ मजबूत सड़कें बना दी जाए, या मजबूत घर बना दिए जाए, या लोगों को पहले से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। यह इंसानी बस की बात है। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं? अमित शाह कह रहे हैं कि हम बाढ़ मुक्त बना देंगे। पॉलिटिक्स में इसको पॉपुलर वर्ड्स
के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी नेता ऐसी बातों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उस समय भीड़ को ताली बजवाने के लिए, भीड़ को एक मुश्त करने के लिए, भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अमित शाह ने किया। अमित शाह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किनके सामने किया? असम के उन भोले भाले मासूम जनता के सामने किया, और जिन्होंने झोली भर भर के एक नहीं, दो नहीं, 3 बार भाजपा को वोट दिया, भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। लेकिन बदले में उनको क्या मिला? बदले में आज असम कराह रहा है। और ये सिर्फ भाजपा सरकार की बात नहीं रही, इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले तमाम पार्टियों की सरकार रही, और सभी सरकारों में स्थिति लगभग ऐसी ही थी। कोई स्थिति उस समय बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन आज सवाल इसलिए उठ रहा है, चर्चा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अमित शाह ने ये वादे किए थे कि हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। इससे पूर्व में जितनी सरकार थी उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि हम असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे, क्योंकि जानते हैं लोग कि बाढ़ मुक्त बनाना कोई इंसान की बस की बात नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। असम जो 7 सिस्टर्स का हिस्सा है, 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट में 7 भारत के अभिन्न राज्य है, उसका एक हिस्सा है, और उसको जोड़ने वाली एक सड़क है जिसको चिकन नेक कहते हैं। असम एक सेंसिटिव जगह है, एक सेंसिटिव राज्य है। उसका एक बॉर्डर बांग्लादेश से लगता है, दूसरा बॉर्डर उसका मणिपुर से लगता है। बांग्लादेश दूसरा देश हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वो। मणिपुर की स्थिति कैसी है आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। पिछले 3 सालों से वहां की स्थिति क्या है, वहां कैसे आपस में ही लोग लड़के एक गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां बनी हुई है, हम सब जानते हैं। ऐसे में असम जैसे महत्वपूर्ण राज्य को, सेंसिटिव राज्य को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? विपक्षी पार्टी चाहे कांग्रेस हो या जो भी पार्टी हो, वो लगातार आवाज उठा रही है, लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। वो पूछ रही है कि आपके वादों का क्या हुआ, आपके इरादों का क्या हुआ, आपके उन कस्मों का क्या हुआ जो आपने कहा था कि असम को बाढ़ मुक्त बना देंगे। लेकिन बीजेपी सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा फिलहाल आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, हम पड़ताल कर रहे हैं, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। बिल्कुल होगा सही, क्योंकि मानसून खत्म होगा तो सब सही धीरे धीरे होगा। जिन्होंने अपनों को खो दिया उनका क्या? जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके पिता, जिनके पति, जिनके पूर्व, जिनके जो भी पूर्वज जो भी चले गए, उनका क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ऊपरी असम में जहां पर बाढ़ कम आती है वहां पर पानी कम हो रहा है। ऊपरी असम नाम से आपको लग रहा है कि वहां पर जमीन थोड़ी ऊंची होगी, तो वहां पर बाढ़ की स्थिति जो है वो कम हुई है। वहां पर गांव में लोगों का जो नुकसान होना था वो हो चुका है, अब धीरे धीरे पानी उतरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो निचले असम का एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर स्थिति अभी भी भयावह है। बाढ़ के मामले में चाहे बिहार की कोसी नदी हो या उत्तर प्रदेश हो या देश के तमाम जितने राज्य हैं, झारखंड हो, बाकी राज्य हैं, हर जगह पर लगभग कमोबेश वही स्थिति होती है। अब असम को भी फिलहाल 1 मिनट के लिए हम होल्ड पर रखते हैं, बिहार को रखते हैं, उत्तर प्रदेश को रखते हैं, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमाम राज्यों को, तमाम शहरों को हम होल्ड पर रख करके दिल्ली की बात कर लेते हैं। देश की राजधानी है ये। आज बारिश हुई है यहाँ पर, आप विजुअल देख सकते हैं। चाहे साउथ एक्स के एरिया हो या तमाम जैसी ऐसी जगहें हो, उन सभी जगहों पर पानी ऐसे लबालब भरी हुई जैसे तालाब है, जबकि पक्की सड़क है, चलती फिरती सड़क है। ऐसा नहीं है कि वहां पर लोग नहीं जाते हैं, लोग जाते हैं, हमेशा वो रोड बिजी रहने वाली सड़क है। लेकिन आज स्थिति वहां पर ऐसी है कि एक छोटी नैनो कार वहां डूब सकती है। आपके स्क्रीन पर विजुअल दिख रहे होंगे आपको। ये देश की राजधानी की स्थिति है। लेकिन देश की जितनी भी मीडिया है वो हर बार की तरह जैसे ही दिल्ली में बाढ़ आती है, जैसे दिल्ली में बारिश होती है, वो पहुंच जाती है मिंटो ब्रिज के पास, क्योंकि मिंटो ब्रिज बहुत फेमस रहा है कि हल्की सी भी बारिश होती है तो वो डूब जाता है। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने उसका उपाय निकाल लिया है, इसलिए मीडिया को दिखाने के लिए मिल जाता है कि देखो दिल्ली में बारिश हुई है, इसके बावजूद यहाँ पर सभी स्थिति बहुत अच्छी है। ये हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की सिचुएशन है। मेन स्ट्रीम मतलब टीवी वाले की बात कर रहा हूँ। तो मिंटो ब्रिज का एक एग्जाम्पल दिखा करके देश की मीडिया फिलहाल लोगों को गुमराह ऐसे करने की कोशिश करती है। लेकिन देश की राजधानी में भी लबालब पानी भरे हुए हैं, चाहे जो भी एरिया हो, चाहे कनॉट पैलेस हो, साउथ एक्स हो या जो भी हो। तो चाहे देश हो, देश की राजधानी नई दिल्ली हो, या देश की राजधानी नई दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर असम हो, 1000 किलोमीटर दूर बिहार हो, या 500 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश हो, या उड़ीसा हो, या उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह पर स्थिति ऐसी ही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो ऐसी होती है कि वहां पर टूरिस्ट को आकर्षण केंद्र बनाने के लिए पहाड़ों की खुदाई कर दी जाती है,
जिसकी वजह से पहाड़ कमजोर हो जाता है और हल्की सी भी बारिश होती है, तूफान आता है तो पहाड़ ढह ढह करके गिरने लगता है। देश का एक अभिन्न हिस्सा असम बाढ़ से जूझ रहा है, कराह रहा है और तड़प रहा है, और वो मांग कर रहा है कि हमारा कोई समाधान निकाला जाए, हमारा कोई उपाय निकाला जाए। लेकिन सरकार हो या सरकार के नुमाइंदे हो, वो क्या कर रहे हैं ये तो खैर वही जाने, और वो तब दिखेगा सड़कों पर, रोड पर, जब वो कुछ करेंगे। फिलहाल तो असम तड़प रहा है और देश की राजधानी भी उसके साथ डूब रहा है। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।